जय हिंद, जय भारत। आज इस लेक्चर में जानेंगे व्याकरण क्या है और व्याकरण के कितने भेद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए व्याकरण क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके पढ़ने से भाषा शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना आता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। देखिए उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण। अर्थात इसको हम समझेंगे, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप ज्ञान करने वाले नियम बताए गए हो। कोई भी भाषा को ज्ञान करने वाले नियम बताए गए। नियम यानी हम यहाँ पे जान सकते हैं नियम। नियम देखिए, जैसे हम हिंदी में कोई भाषा वाक्य बनाते हैं यानी भाषा बोलते हैं, जैसे यहाँ पे राम बहुत अच्छे हैं, राम बहुत अच्छे हैं, तो हम जानेंगे। देखिए राम कर्ता हुआ, बहुत अच्छे ये आपको कर्म हुआ, और है आपको भर हुआ। देखिए कर्ता यानी हिंदी में हम बदलते हैं, कोई वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले आपको कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, तब बाद में क्रिया होता है। यानी पहले कर्ता, कर्म, तब क्रिया। वहीं पे हम इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश भाषा में हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी नियम को हम, मतलब ये भाषा, मतलब शुद्ध रूप के ज्ञान करने वाले नियम बताए गए हो। और हम व्याकरण में नियम, मतलब कोई भाषा के शुद्ध रूप के कैसे नियम देते हैं उस जानते हैं। देखिए अब हम उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे सीता पेड़ पर चढ़ता है, ये अशुद्ध वाक्य है। वहीं पे इसको शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, सीता पेड़ पर चढ़ती है। यानी यहाँ पे समझाया गया है, पहले वाक्य में अशुद्ध है। पहले वाक्य क्या है, अशुद्ध है कि सीता स्त्रीलिंग है। क्या है, सीता एक स्त्रीलिंग है, और साथ में क्रिया का रूप चढ़ती होना चाहिए। और यहाँ पे चढ़ता की जगह क्या होना चाहिए, चढ़ती होना चाहिए। तो इसको हम सही वाक्य बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको बताइए दिया है, यहाँ सही वाक्य बनाएंगे, सीता पेड़ पर चढ़ती है। देखिए दूसरा वाक्य में हम सभी जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य हुआ, इसको हम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, हम सभी जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे वाक्य में लिखा है, दूसरे वाक्य में कर्ता बहुवचन है। कर्ता क्या, कर्ता यहाँ पे ये क्या हुआ, हम कर्ता हुआ, ये क्या हुआ, कर्ता हुआ, तो हम क्या हुआ, कर्ता हुआ। कर्ता बहुवचन है, अतः वाक्य में बनेगा हम सभी, बनेगा की जगह क्या होगा, हम सभी जाएंगे। ये मतलब ये वाक्य है जो वहां पर लिखा है, ये वाक्य है, ये अशुद्ध है, इसके क्रिया संबंधित है। मतलब अशुद्ध में इसका क्या है, क्रिया संबंधित, क्रिया ये हुआ, इसके संबंधित ये क्या है, अशुद्धि है, क्रिया संबंधित सिर्फ अशुद्धि है। तो आप सब जान गए होंगे जो व्याकरण क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए व्याकरण क्या होता है हम जान लिए थे, आप जानेंगे व्याकरण का भेद। देखिए भाषा के चार मुख्य अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं, चार होता है। पहला वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसीलिए व्याकरण के मुख्य चार विभाग होते हैं। देखिए भाषा के चार अंग होते हैं, आपको वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसीलिए हम कह सकते हैं व्याकरण के चार मुख्य भेद होते हैं या विभाग होते हैं। देखिए इसका विभाग पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार या वाक्य विचार। देखिए ये एक चैप्टर है, इसमें भी एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, ये चैप्टर है। तो हम जान लेते हैं वर्ण विचार क्या है। पहले ये जानते हैं वर्ण विचार क्या है। देखिए वर्ण विचार या अक्षर, इसको वर्ण विचार भी कहते हैं या अक्षर भी कहते हैं। देखिए भाषा की उस छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसका टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आप अ का टुकड़ी कर सकते हैं, नहीं ना। वहीं पे क हलन का टुकड़ी कर सकते हैं, नहीं ना। यहीं पे अगर लिखा रहेगा क, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क हलंत प्लस अ, तो ये टुकड़ी में क्या हुआ, बट गया। तो ये क कहेंगे तो आपको वर्ण विचार या अक्षर नहीं हुआ। फिर इसमें हम कहेंगे क हलन तब हुआ, समझ गए।
देखिए जैसे क अ क ब सॉरी यार, जैसे अ क हलन, ब हलन, म हलन, ल हलन, प हलन आदि, ये सब क्या है? वर्ण विचार या अक्षर है। आप देखिए इसमें मतलब वर्ण विचार में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि पर हम विचार किया जाता है। और इस चैप्टर में मतलब हम जब ये वर्ण विचार का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम वर्ण मतलब वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि पर विचार करते हैं। तो हम जान लिए वर्ण क्या है। आप समझेंगे शब्द क्या है। देखिए शब्द विचार क्या है? देखिए वर्ण के उस मेल को, क्या चीज? वर्ण के उस मेल को शब्द कहते हैं। देखिए वर्णों के मेल, जैसे यहाँ पे वर्ण कौन कौन वर्ण, जैसे अ क प म ल, ये सब क्या हुआ? आपको वर्ण हुआ। और इसी सब के मेल से कोई शब्द बना लेते हैं हम, जैसे ल, ये है। जैसे हम यहाँ पे कमल बना लेते हैं, ये वर्णों के क्या हुआ? मेल से एक शब्द बना। क्या बना? कमल बना। तो वर्णों के मेल से बना, तो इसी को क्या कहेंगे? शब्द। यानी पे इसमें यहाँ पे लिखा है वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे कमल, राकेश, भोजन, पानी आदि, ये सब क्या है? आपको वर्ण है। पहले तो ये जैसे क वर्ण हुआ, म वर्ण हुआ, ल क्या हुआ? वर्ण हुआ। और इसी को मेल के हम मेल से बनाया जैसे कमल, ये क्या हुआ? एक शब्द हुआ। देखिए अब हम उस शब्द में क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें शब्द रचना, उनके भेद, शब्द संपाद तथा उनके प्रयोग और विचार किया जाता है। मतलब इसके प्रयोग पर हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ण विचार और शब्द विचार जान लिए थे। आप जानते हैं पद विचार क्या है? देखिए पद विचार यानी इसमें पद के भेद, पद रूपांतर तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार करते हैं। और जब हम पद विचार का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इसमें उसका मतलब पद के भेद, पद रूपांतर तथा उनके प्रयोग आदि पर हम विचार करते हैं। तो इस चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब आपको हम बता देंगे। देखिए वाक्य विचार क्या होता है, इसका चौथा भेद देख लीजिए, जान लेते हैं। देखिए वाक्य, जब हम देखिए ये तो शब्द हुआ, जैसे यहाँ पे राम एक शब्द हुआ, वहीं पे राम बहुत अच्छे लड़के हैं। जैसे राम बहुत अच्छे लड़के हो, ये एक तरह से आपको वाक्य हो गया। क्या होगा? ये आपको वाक्य हुआ। और यहाँ पे ये राम अक्षर मतलब ये वर्णों से मिलकर बना है, तो ये क्या हुआ? आपको शब्द हुआ। और जब शब्दों से, अनेकों शब्द से मिलकर बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य। यहाँ पे लिखा है अनेक शब्द को मिलाकर वाक्य बनाते हैं। देखिए हम अनेक शब्दों को मिलाकर क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। तो ये शब्द यानी ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान देता है। मतलब और यही अनेकों शब्द मिलकर मतलब ये सब मिलकर क्या चीज? कोई मतलब अर्थ, मतलब किसी का अर्थ का ज्ञान देता है। जैसे हम उदाहरण यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं सब घूमते हैं, घूमने जाते हैं। क्या चीज? सब घूमने जाते हैं। तो ये क्या हुआ? आपको वाक्य हुआ। हाँ यहीं पे कर देंगे घूमना, घूमने, तो ये क्या हुआ? आपको शब्द हो गया। यहीं पे देखिए राजू सिनेमा देखते हैं, तो राजू सिनेमा क्या करते हैं? देखते हैं। तो ये क्या हो गया? आपको वाक्य हुआ। तो इसमें हम जानेंगे, देखिए आप इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आपको वाक्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए मतलब इसमें वाक्य हुए, उनके अंग, पदवंद तथा विराम चिन्ह। और इस वाक्य विचार में कहाँ पे जैसे कोई चीज हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक सम बता देते हैं। जैसे तुम कहाँ गया था, तो ये आपको प्रश्न पूछा, तो ये जो चिन्ह हुआ तो वहीं पे कहेंगे विराम चिन्ह। तो कहाँ पे जैसे या तो चिन्ह हुआ, ये तो ये प्रश्नवाचक का हम उसी पर करेंगे। तो ये चैप्टर हम जब पढ़ेंगे आपको बता देंगे। विराम चिन्ह आदि पर हम क्या करते हैं? इस पे विचार करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप सब लिख लेंगे होंगे। अब हम इससे अगला लेक्चर में हम बताएंगे वर्ण विचार क्या है और इसका पूरा डिटेल में बताएंगे।
चलिए।